चलो जी, मैंने कांग्रेचुलेशन। पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ तो 7,500 रुपए की एक्सेसरीज बेची। दूसरे दिन खड़ा हुआ तो 10,000 रुपए की सेल, क्योंकि लोगों ने पहली बार मोबाइल की शॉप को एक कार्ट में देखा था। कुछ बच्चों के साथ ना लगाओ, इस तरीके से जुड़ जाता है 30 दिन में, तो वो ना थोड़ा फैमिलियर टाइप का हो जाता है। साथ में सब चीज है। अब जब ये चले जाएंगे ना तो सच्ची में थोड़ा सा ना अजीब लगता है, और ये दिल की बात है। आगे स्टूडेंट चलो जी, मैंने कांग्रेचुलेशन। एक पूरी दुकान 8 बाय 8 की, उसके नीचे इतने बड़े व्हील टायर लगाए। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जब रोड पे लोग पैदल चलते हैं, क्या रोड पे पैदल चलते हैं, तो मेरा ग्राहक मेरी दुकान से इतनी दूरी से निकलना चाहिए। क्या अगर मेरी वहां दुकान है, जैसे पटरी आती है, पटरी 5 फीट की होती है, तो इंसान ना एक बार जब चलता है तो नहीं जाता। क्या? क्योंकि अगर आपको उसको आपकी दुकान देखनी, तो आपकी दुकान के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वो 8 बाय 8 की दुकान पूरी बनाई और दुकान के जितना एक्सेसरीज था वो सब उसी में लगा दिया। यानी कि जब ग्राहक नजदीक से गुजरेगा तो वो सामान पे नजर जाएगी। और वो कियोस्क जो मैंने बनाया वो पूरा येलो टोन बनाया। उस पे आपने देखा है हमारे स्टोर में प्रोफाइल लाइट लगी है छत पे, वो प्रोफाइल लगाई। यूबॉन का 5 फीट का स्पीकर खरीदा और कियोस्क में ही फिट कर दिया। तो ग्राहक का और मेरे कियोस्क का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 12 इंची था। 6 months। तो यानी कि जो भी ग्राहक जा रहा था और रोड पे खड़ी हुई चीज देख रहा था, तो बड़ी अजीब सी लग रही थी। आपने देखा होगा दिल्ली में कार्ट लग रहे हैं अब प्रेजेंटेबल करके। जी जी। पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ तो 7,500 रुपए की एक्सेसरीज बेची। दूसरे दिन खड़ा हुआ तो 10,000 रुपए की सेल क्रॉस की एक्सेसरीज, क्योंकि लोगों ने पहली बार मोबाइल की शॉप को एक कार्ट में देखा था। मतलब कार्ट में लोगों ने फूड देखा, पिज्जा देखा, सब कुछ देखा, लेकिन कभी मोबाइल की। और उसके जस्ट पीछे कौन सी थी? मेरी अपनी दुकान, जिसका किराया मैं दे रहा था। क्लियर हुआ? तो उसके अलावा तो मैंने 6 महीने में, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 हजार लोगों के टच में मैं आया, और जो भी आ रहा था मैं सबको कहता हूँ पीछे वाला सर दुकान मेरी है, कुछ भी खरीदना हो तो आ जाइएगा। ऐसे ही मैं देखता था बराबर में ना, ये मेरी पीछे दुकान है। क्लियर हो गया आपको? उसके अलावा हमने क्या शुरू किया, फ्री मोबाइल क्लीनिंग सर्विस। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, यानी कि पहली बार बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि मोबाइल भी क्लीन होता है, मोबाइल सर्विस होता है। तो वो चीज मैंने अपनी दुकान में इंप्लीमेंट किया, तो वहां से कस्टमर्स आना शुरू हुए। तो मैंने आपसे कहा था ना शुरू में, इंसान 3 तरीके से अट्रैक्ट होता है, स्मेल से, साउंड से, लाइट से। तो स्मेल नहीं दे सकता था मैं, तो मैं क्या दे सकता था? साउंड और लाइट। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तो मैंने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया है, बट अगर आज भी आप स्टोर के नीचे ऐसे खड़ेंगे तो आपको 38 लाइट दिखेंगी। तो जब शाम को लाइट चलती थी तो क्या होता था, या तो बंदा देखने से मुड़ता था, तो हमारा ग्राहक ऐसे बना। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी लोग हमारे पास आ रहे थे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सबके नंबर अपने रजिस्टर में लिखना चालू कर दिया आपने, जो है शुरू कर दिया। तो कस्टमर बनाने के 2 ही फॉर्मूले होते हैं।
दिशांत, हमने देखा कि दोनों ट्रेनर्स ने आपका नाम लिया कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपसे एक अलग बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है, भाई जैसा है। तो आपको उनकी याद आएगी जाएंगे जब आप जाओगे? बिल्कुल आएगी। और वैसे मैं पास से हूँ, आते जाता रहूंगा, कनेक्टेड में रहूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ सर को। आपका नाम? जी मेरा नाम शेखर है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो किस ट्रेनर ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और ब्रजेश सर ने। क्यों, क्या किया है सर उन्होंने? इन्होंने सर ए से लेके जेड तक मुझे सारी रिपेयरिंग की सारी टिप्स सब दी हैं। तो सर इस बैच की सबसे खास बात क्या लगती है आपको? इस बैच में दो टाइप के स्टूडेंट थे। एक तो कुछ सीरियस स्टूडेंट जिनको मतलब टॉपिक से ना समझ में आता था, और कुछ मस्ती वाले स्टूडेंट, मतलब क्या ही बताऊं, उनको कॉमेडी करने को बोल दो हाँ। तो वो तो कपिल को भी फेल कर दे, ऐसे थे। हाँ, ये था कि एक्सपीरियंस इस बैच में कुछ ज्यादा थे। 4 6 8 बंदे जो थे उनका एक्सपीरियंस था इसमें, जो काम पहले से भी करते थे, कुछ का आपने इंटरव्यू भी लिया है। तो जिस बैच में ना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, जिनकी शॉप है पहले से, वो काम कर रहे हैं, तो उनको ना पढ़ाने का एक अलग ही ना इन्वायरमेंट बन जाता है, क्योंकि उनके पास ना जो क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, वो एक तरीके से ऐसे रहता है कि हाँ लीगल, मतलब एक ऑथेंटिक है क्वेश्चन कि हाँ इनकी बातों में कुछ जान है। अब फ्रेशर बच्चे क्या होते हैं ना, उनका एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा ना अजीब सा रहता है, सर ये कर क्या रहा है। और वहां पे हम भी सोचते हैं कि अच्छा, क्या बताना है इनको। तो ऐसी चीजें रहती हैं। तो एक ट्रेनर के लिए सबसे खुशी की बात क्या होती है जब स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के जाते हैं? देखिए, एक ट्रेनर के लिए ना सबसे खुशी की बात ऐसी होती है कि जब वो कोर्स किया, जब लास्ट डे वो आके ना पर्सनली ट्रेनर को थैंक्स कहता है ना, तो उस दिन लगता है कि हाँ ये जो आप 30 दिन मेहनत किए थे ना वो रंग लाई। बट यहाँ पे तो खुशी होती है, असली खुशी पता है कब होती है? खास करके जो फ्रेशर बच्चे होते हैं ना, वो जब घर जाते हैं कुछ टाइम बाद एक मैसेज आता है ग्रुप में, सर मैंने अपना नया शॉप ओपन कर लिया। तो उस टाइम पे जो खुशी होती है ना, वो माय गॉड नेक्स्ट लेवल रहती है। अच्छा, तो सर जैसे ये बैच खत्म हो रहा है, ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो इनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? इनके लिए स्पेशल मैसेज, देखिए बच्चों को तो फिर हम सिर्फ ब्लेस कर सकते हैं। अब स्पेशल के नाम पे क्या ही कहा जा सकता है, एक ही चीज कह सकता है कि हाँ आप जाइए, काम करिए। अच्छा, कभी भी डाउट आए तो ग्रुप सपोर्ट आपका है। अगर ग्रुप सपोर्ट में मैं अवेलेबल ना मिलूं तो मैं इनको अपना पर्सनली नंबर दे रखा हूं, आप वहां पे मेरे को कॉल करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बस अच्छे से काम करो। अब जैसे हॉस्टल पे गया, अब बच्चे बुला लेते हैं रूम में, सर कुछ बता दो, अब वहाँ डाउट क्लियर कर रहे हैं, अब फिर डाउट क्लियर करते करते हंसी मजाक मस्ती, अब हम लोग को वहाँ सोते सोते ही ना मतलब 2:30 बज जाते हैं, कभी कभार 3 बज जाते हैं हम लोग को सोते सोते। अभी लास्ट टाइम हम लोग 4 बजे सोने गए हैं, और उसके बाद उसी एनर्जी के साथ हम लोग 10 बजे ऑफिस में भी प्रेजेंट है कि हाँ क्लासेस भी चलनी है। तो ये सब रहता है बच्चों के साथ, यहाँ पे जो एक माहौल सा बनता है ना, ये फ्रेंडली सा एक, वो बहुत अच्छा लवप्रीत लगता है। सर, आप क्या बोलोगे? लवप्रीत सर सुन रहे, आज तो पंजाबी बोल किसके बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में, Students कि के बारे में। बैच जा रहा है तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? कैसा बैच था ये? ये बैच कुछ अलग ही था, अच्छा था। अरे क्या लगता। अरे क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है। मेरे बारे में सभी अच्छे हैं, जितने भी स्टूडेंट थे सभी के साथ मतलब एक लगाव हो गया। सभी सारे 30 दिन हमारे साथ रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सभी एक के साथ क्या हो जाता है, एक बाउंडेशन हो जाती है सभी के साथ। तो एकदम से जब जाते हैं तो अजीब लगता है। और कुछ तो हैं जैसे विक्रम, कहाँ गया, अंदर बैठे थे। विक्रम, नरेला, राठी, सभी के साथ क्या है, प्रशांत जी जैसे बैठे हुए हैं, तो सभी के साथ एक भाई वाला बाउंडेशन बन चुकी है। तो एकदम से जब ये जाएंगे तो फील होता है। कुछ बच्चों के साथ ना लगाओ इस तरीके से जुड़ जाता है 30 दिन में, तो वो ना थोड़ा फैमिलियर टाइप का हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक है। कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बताते हैं सर कंडीशन ना हमारी ऐसी है, मैं सॉप करूं या ना करूं।
तो उनको समझाना कि आपके लिए भी शॉप कितना इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे ना मतलब ये लगता है कि यार अब इस बंदे को ना कैसे, मतलब एक होता है ना पीछे से सपोर्ट कैसे करूं। तो हम लोग एज अ ट्रेनर एक ही सपोर्ट अभी कर सकते हैं फिलहाल के लिए, कि हम आपके साथ खड़े रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो वहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रहती हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा सपोर्ट रहता है, तो उनके लिए एक ट्रेनर यही है कि हाँ भाई आप जाओ, काम करो और हमारा भी नाम वहाँ जाके ना आप रोशन करो। जब ये होता है ना कि अगर कोई एक अच्छा बंदा यहाँ से गया जिसकी शॉप है, जैसे अभी किरण जी गए हैं, अब दीपक जी जाएंगे, इससे पहले एक लड़का था यश करके, प्रिंस थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो पीछे गए हैं। उनसे ना एक अलग सा ना लगाव भी था। वो क्या है, जैसे हॉस्टल पे सभी रहते हैं तो वहाँ पे ना उनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक, तो जब वो चले जाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्या, मतलब 30 दिन तक तो एक माहौल अच्छा रहता है, जैसे अभी एक ये है ठीक। तो अभी तक क्या है, साथ में सब चीज है। अब जब ये चले जाएंगे ना तो सच्ची में थोड़ा सा ना अजीब लगता है। और ये दिल की बात है, सही बता रहा हूँ। क्या बात है। बस करो सर। क्यों?